चाहे तो सन्यासी कह सकते हैं, चाहे तो योद्धा कह सकते हैं, क्योंकि नाम अशोक सिंघल एक ऐसा शख्स जिसने सियासत की धारा मोड़ दी, राजनीति की धुरी उस आंदोलन को बना दिया जिस आंदोलन को लेकर किसी को भरोसा नहीं था। नए नए नायक गढ़ दिए, देश के प्रधानमंत्री पद पर स्वयंसेवक को पहुंचा दिया, लेकिन इन सब के बीच भरोसा टूटा, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। सपने तब भी थे, सपने अब भी रहे, मौत से चंद घंटे पहले तक। और इन सारी परिस्थितियों के बीच आइए जरा देखें अशोक सिंघल, क्यों कहा जाता था उन्हें अशोक सिंघल। आज जो कुछ हम भारत के भीतर देख रहे हैं, ये उनका फल है। ये वही शख्स है जो ना तो राजनीति का नायक बना, ना ही हिंदुत्व का झंडा बरदार करने वाला, लेकिन जो सपना देखा उसे पूरा करने में जीवन को जिस तरीके से झोंक दिया कि संघ परिवार को भी कई मोड़ पर बदलना पड़ा और देश की सियासत को भी राम मंदिर की धुरी मानकर राजनीति का ककहरा पड़ना पड़ा। जी, अशोक सिंघल ने सदा माना धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं, और राजनीति का धर्म जिसने नहीं अपनाया उसके लिए सत्ता की महत्ता हो सकती है, लेकिन लोग उनसे नहीं जुड़ेंगे। और शायद इसीलिए आजादी के पहले बीएचयू आईटी से बीटेक छात्रों की जो खेप निकली, सिंघल भी उसी का हिस्सा थे। लेकिन अशोक सिंघल ने कैंपस रिक्रूटमेंट के उस दौर में नौकरी और कारोबार का रास्ता नहीं पकड़ा, बल्कि बंटवारे के उस दौर में हिंदुत्व की प्रयोगशाला के सबसे बड़े धर्मस्थान गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने डेरा डाला। गीता प्रेस और गीता वाटिका में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन शुरू किया। लेकिन आरएसएस नेता प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया के निर्देश पर वो संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर जी से भी मिलने नागपुर पहुंचे। गोलवलकर से मुलाकात के बाद फिर सिंघल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वेदों के पढ़ने का विचार छोड़ दिया, संगठन के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। 1950 और 1960 के दशक में समाज को मथा, तो 70 के दशक में जेपी आंदोलन का हिस्सा बनकर राजनीति के उस मिजाज को समझने लगे कि किस मोड़ पर राजनीति को धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। इमरजेंसी के वक्त सिंघल भूमिगत हो गए, और जब इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ तो आरएसएस ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया, और असल राजनीतिक प्रयोग अशोक सिंघल ने यहीं पर किया। सिंघल ने अयोध्या आंदोलन में वो चिंगारी ढूंढ ली जिसमें देश की राजनीति को बदल डालने की कुव्वत थी। इसके पहले आरएसएस और वीएचपी के एजेंडे में दूर दूर तक राम मंदिर नहीं था। कहते हैं कि 1980 में दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राम मंदिर की मांग को लेकर अशोक सिंघल ने जब की, तो उस वक्त वीएचपी का लेटर पैड भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। राम जन्मभूमि में उतरने का फैसला अकेले अशोक सिंघल ने लिया, तो फिर पूरे संघ परिवार को चलना पड़ा, वह भी अशोक सिंघल के कहे के अनुसार, और राजनीति को भी उस दिशा को पकड़ना पड़ा। वजह भी यही रही, और जो अयोध्या की आग तले नायक और पीएम बन गए उनसे भी दो दो हाथ करने में कोई गुरेज अशोक सिंघल ने नहीं की। एनडीए सरकार के वक्त पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी के खिलाफ मोर्चा भी खुला, और फिर 2014 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की मुहिम भी इलाहाबाद के माघ मेले से सिंघल ने ही शुरू करवाई। तो उनका सपना यही था, मोदी सरकार पटेल की तरह, सोमनाथ मंदिर की तरह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में कानून लाकर सारे रोड़े खत्म करेगी। लेकिन सपना अधूरा रहा, और आज दोपहर 2:40 पर अशोक सिंघल दुनिया छोड़कर चले गए अधूरे सपने के साथ। अशोक सिंघल का जन्म अच्छे खासे कारोबारी परिवार में हुआ था, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से उन्होंने मेट्रोलॉजी साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। सबको आस थी इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अशोक सिंघल संघ से जुड़े और समाज की इंजीनियरिंग करने निकल पड़े, और यही उन्हें रास भी आई। जात पात ऊंच नीच की दीवारों में बढ़ चुके हिंदू समाज और हिंदू संगठनों को एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने अपने तरीके से मिशन बना लिया। सर साइड थोड़ा साइड तो
सर साइड साइड सर साइड साइड उन्नीस 1975 का साल, जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा सरकार की तानाशाही के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इस संघर्ष में आरएसएस की भी बड़ी भूमिका थी। इस दौर में एक शख्स की तरफ सबकी निगाहें उठी थी, जिसका नाम था अशोक सिंघल। इमरजेंसी के दौरान अशोक सिंघल को उनकी सक्रियता का इनाम मिला। आरएसएस ने उन्हें दिल्ली का प्रांत प्रचारक बनाया था। उन्नीस 1981 में डॉक्टर कर्ण सिंह की अगुवाई में दिल्ली में एक विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, जिसके पीछे आरएसएस और अशोक सिंघल की ताकत थी। इसके बाद ही अशोक सिंघल को संघ ने विश्व हिंदू परिषद के साथ जोड़ दिया। अशोक सिंघल ने विश्व हिंदू परिषद का कैनवास बड़ा कर दिया। गौ, गंगा, गीता, गायत्री से बढ़ता हुआ वीएचपी का दायरा राम मंदिर तक पहुंच गया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो सेवा प्रकल्प चलते हैं, कहीं एकल विद्यालय हो, कहीं अस्पताल हो, कहीं विद्यालय हो, समाज सेवा के अनगिनत काम अशोक जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुए और आज लाखों परिवारों को उसका लाभ मिला। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। उसका संचालन किया था अशोक सिंघल ने। इसी धर्म संसद में राम जन्मभूमि आंदोलन की रणनीति तय की गई थी। उन्नीस 1989 में जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब अशोक सिंघल ने कहा था कि ये मात्र एक मंदिर का नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है। अशोक सिंघल ने जो कहा था उसके मायने बड़े थे। उन्होंने देश ही नहीं दुनिया भर में फैले हिंदू समाज को संगठित करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने साधु संतों को अपने साथ जोड़ा, फिर जाति पाति के बंधनों को तोड़ते हुए उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश की इजाजत दिलवाई, दलितों के लिए मंदिर बनवाए। भाऊराव देवरस के कार्यक्रम एकल विद्यालय का प्रसार करवाकर पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने का अनोखा काम किया था अशोक सिंघल ने। यही नहीं, देश भर में अलग अलग नाम से चल रहे 40 से ज्यादा हिंदू संगठनों को अशोक सिंघल ने एक मंच पर जोड़ दिया। उधर अशोक सिंघल की अगुवाई में अयोध्या में मंदिर आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। खुद अशोक सिंघल भी भेष बदलकर अयोध्या पहुंचने में कामयाब हुए। दो नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली
विवादित ढांचे को तो आंच नहीं आई, लेकिन मंदिर आंदोलन को एक नई गति दे दी अशोक सिंघल ने। मैं अनुभव करता था जब ये आंदोलन चल रहा था कि हजारों लाखों लोग मेरी सभाओं में आते थे। लगभग 250 सभाएं मेरी 3-4 वर्ष में हुई होंगी जब से हम लोगों ने ये शिला पूजन का कार्यक्रम लिया था, तब से लेकर के बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। तो मुझे लगता था कि किसी व्यक्ति के कारण से ये आंदोलन नहीं है, इसके पीछे राम की शक्ति काम कर रही है। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के वोट क्लब पर अशोक सिंघल ने सबसे बड़ी रैली की। इस रैली में आगे की दिशा तय हो गई, नए नारे गढ़ लिए गए। 1992 में मंदिर आंदोलन चरम पर था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। दिसंबर में एक बार फिर कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों का हुजूम विवादित ढांचे पर टूट पड़ा। ढांचा जमींदोज हो गया। अशोक सिंघल के राम जन्मभूमि आंदोलन ने बीजेपी को सत्ता की संजीवनी दे दी, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का उनका सपना धरा का धरा रह गया। जन्मभूमि का निर्माण तो जहां भगवान राम लला बैठे हैं वहीं पर ही होना है, वही उनका गर्भगृह है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद अशोक सिंघल राम मंदिर की मांग को लेकर आमरण अनशन पर भी बैठे, लेकिन वाजपेयी ने उनका अनशन तोड़वा दिया। 2013-14 में देश भर में यूपीए सरकार के खिलाफ लहर थी। नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति में आने के लिए बेकरार थे। अशोक सिंघल को मंदिर की आस जगी। इलाहाबाद महाकुंभ में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ संतों के समर्थन का ऐलान कर दिया। जो उनको सत्ता में ले गए थे, और यही मुद्दे हैं जो उनको अकेले ही सत्ता में पहुंचा सकते हैं। अकेले ही सत्ता में, मेरा ये मानना है, ये 180 गए थे, ये अगर इन मुद्दों को पकड़ेंगे, हिंदू समाज की भावनाओं के साथ वो तद्रुप हो जाएंगे, तो वो 300 तक पहुंच सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई। अशोक सिंघल को यकीन था कि मोदी सरकार राम मंदिर का उनका सपना साकार करेगी। नहीं, मोदी एक संस्था है और वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था है। अभी ये सारा विषय बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि राम जन्मभूमि का विषय ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जब राम भक्तों के साथ मिलकर की उसकी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से ये कार्य पूरा होगा। राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनाने का सपना अधूरा छोड़कर इस दुनिया से चले गए अशोक सिंघल। उनकी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की थी। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए जिन पर विवाद हुए। अशोक सिंघल की उम्र 89 साल की हो गई थी, फिर भी वो रुके नहीं थे, थके नहीं थे। जिंदगी भर वो पूरी तरह से सक्रिय रहे। इतिहास अशोक सिंघल का आकलन भले ही उनसे जुड़े विवादों के परिप्रेक्ष्य में करे, भले ही एक समाज के हित साधक के रूप में करे, लेकिन इतना तो तय है कि इतिहास अशोक सिंघल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,